भगवान का प्रसाद। बिहार राज्य के एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। चेचक की बीमारी में उस लड़के के आँख की रोशनी चली गई। अब वह अंधा था। कुछ साल बाद उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। उसका पालन पोषण उसका बड़ा भाई और भाभी करती थी। युवावस्था होने पर उसके भाई का भी निधन हो गया। अब परिवार में वह और उसकी भाभी रहा करती थी। भिक्षा मांगकर किसी तरीके से वे अपना और अपने अंधे देवर का जीवन यापन करती थी। समय बीतता गया। गांव में भागवत कथा थी। कभी भागवत कथा उसने सुनी नहीं थी। जब पहली बार भागवत कथा सुनी तो वह भाव विभोर हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वह किसी के सहारे व्यास गद्दी तक पहुँचे और व्यास जी के पैर पकड़कर रोने लगे। वह व्यास जी से कहे कि हमें आप अपने पास रख लो। जो भी आप कहोगे मैं सब कुछ करूँगा, बस आप हमें अपने पास रख लो। हम आपकी कथा रोज सुनेंगे। मुझे आपकी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, तुम यही रहो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो चेला है वह सब करेंगे। तुम भोजन करके कथा सुना करो। कथा खत्म हो गई। व्यास जी की अब कथा दूसरे गांव में होनी थी। वह अंधा था, इसलिए व्यास जी उसे अपने साथ नहीं ले जा सके। अब वह कथा सुनने के लिए जिद करने लगे। इसलिए उनकी भाभी उन्हें भोजन की थैली देकर खुद दूसरे एक दिन गांव छोड़ आई। फिर वह डंडी के सहारे प्रतिदिन अपना भोजन लेकर उस गांव में कथा सुनने जाने लगे। कथा खत्म होते ही वापस आ जाते थे। वह अब इस प्रकार से प्रतिदिन दूसरे गांव में भी कथा सुनने जाने लगे। वह व्यासपीठ पर चढ़ाने के लिए कुछ फूल और एक बीरा पान व्यास जी को खाने के लिए अपने साथ ले जाते थे। कथा शुरू होते ही वह व्यास जी को फूल चढ़ा देते थे और कथा खत्म होने के बाद वह एक बीरा पान व्यास जी को खाने के लिए देते थे। एक दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। उनकी भाभी सोची कि ये इस बारिश में कहाँ कथा सुनने जाएंगे, इसलिए वह भोजन भी नहीं बनाई। लेकिन वह में ही कथा सुनने के लिए अकेले निकल पड़े। बारिश इतनी तेज थी, पानी का इतना बहाव था कि वह रास्ता समझ ही नहीं पाए और वह गांव की तरफ न जाकर जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में जाकर एक सूखे कुएं में गिर गए। बारिश खत्म हो गई। वह बहुत दुखी हुए और ईश्वर से कहे कि हे ईश्वर, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं कुएं में गिरा हूँ। दुख तो इस बात का है कि आज मैं तेरा कथा सुनने से वंचित रह जाऊंगा। भगवान उनके इस बात पर रीझ गए और एक मुसाफिर का भेष धरकर वहां प्रकट हो गए। भगवान बोले कि अरे ब्राह्मण देव, आप इस गड्ढे में क्या कर रहे हैं? कुएं को भगवान गड्ढा बता रहे हैं ताकि ब्राह्मण घबराए नहीं और वह भगवान को पहचान भी न पाए। वह बोले, अरे महोदय, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे इस गड्ढे से निकाल दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो और निकल आओ। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, पर आप तो अंधे नहीं हो, आप ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दो। भगवान ने उनका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला और उनको सकुशल गांव तक छोड़ा जहां कथा हो रही थी। भगवान ने ब्राह्मण को कुछ फूल और एक पान का वीरा दिया और कहे कि मेरी ओर से फूल को आप व्यास पीठ पर चढ़ा देना और ये पान का बीरा व्यास जी को खाने के लिए दे देना। वह वहां पहुंचकर व्यास पीठ पर भगवान द्वारा दिए गए फूल को चढ़ा दिए। व्यास पीठ सुगंध से भर गई। व्यास जी सोचे कि रोज यह फूल चढ़ाता है, कभी भी ऐसी सुगंध नहीं आई। आज इतनी सुगंध।
कथा शुरू थी इसलिए व्यास जी ने कुछ भी नहीं कहा। इधर भगवान उनके भाभी का रूप धरकर उनके लिए भोजन लाए और उन्हें दे दिए। बारिश की वजह से उस दिन कथा लेट से शुरू हुई और लेट में ही खत्म हुई। कथा खत्म होने के बाद ब्राह्मण ने उस पान को व्यास जी को दिए और जैसे ही व्यास जी उस पान को खाए वह सच्चिदानंद में खो गए। ब्राह्मण ने भी भोजन के थैले को खोला और भोजन करने लगे। भोजन में इतना स्वाद पहले कभी नहीं था। भोजन करके वह तृप्त हो गए। व्यास जी का जब ध्यान टूटा तो वह पूछने लगे कि यह पान तुम्हें किसने दिया। इधर उनकी भाभी भी उन्हें खोजते हुए आ गई। वह बोले कि भाभी आज खाना तो इतना स्वादिष्ट था कि मेरी आत्मा तृप्त हो गई। कहाँ से भोजन लाई थी? भाभी ने कहा, कैसा भोजन? हमने आपको कोई भी भोजन नहीं दिया। अब वह आश्चर्यचकित हो गए और रास्ते की पूरी बात याद आने लगी। बात पूछने पर ब्राह्मण ने सारी घटना बता दी। व्यास जी बोले कि तुम धन्य हो। भगवान ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया ही नहीं बल्कि हमें पान और तुम्हें भोजन के रूप में प्रसाद भी दिया। ब्राह्मण और व्यास जी दोनों रोने लगे। व्यास जी ने कहा कि अब आपकी और आपके भाभी की सारी जिम्मेदारी हमारी। आप लोग बस कथा सुना करो। इस प्रकार से भगवान सबकी मदद करने आते हैं, बस देखने वाली आंखें होनी चाहिए। जय श्री राधे श्याम।